दोस्तों, जेई पेपर 2 का, चाहे आप बी आर्च का एंट्रेंस एग्जाम दें या बी प्लानिंग का, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री के कोई सवाल नहीं पूछे जाते। मैथ्स का पेपर रहता है, एप्टीट्यूड रहता है, प्लानिंग में प्लानिंग के क्वेश्चन रहते हैं, और आर्किटेक्चर में एडमिशन के लिए 100 नंबर की स्केचिंग रहती है। तो कैसी विचित्र बात है कि इस साल शिक्षाविदों ने यह फैसला कर लिया, या कह सकते हैं एनटीए ने फैसला कर लिया, या कह सकते हैं शिक्षा मंत्रालय ने फैसला कर लिया कि जिनके 12th बोर्ड में 75% मार्क्स नहीं है, उनको हम जोसा और सीएसएबी की काउंसलिंग में बैठने नहीं देंगे। आप जानते हैं कि जितने भी आईआईटीज़ हैं, एनआईटीज़ हैं, सीएफटीआई हैं, जैसे एसपीए इत्यादि, इनमें जोसा की काउंसलिंग के आधार पर एडमिशन होते हैं। जिन छात्रों के बोर्ड के अंदर 75% मार्क्स नहीं है, उनको इस काउंसलिंग में नहीं बैठने दिया जाएगा। बड़ी विचित्र बात है कि जब आर्किटेक्चर में एडमिशन के लिए, प्लानिंग में एडमिशन के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री के मार्क्स की कोई अहमियत ही नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री के कोई सवाल एप्टीट्यूड टेस्ट में जेई पेपर 2 में पूछे ही नहीं जाते, तो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री में 75% लाने की बाध्यता फ्यूचर आर्किटेक्ट्स के, फ्यूचर प्लानर्स के मार्ग में क्यों रोड़े अटकाए? काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट को और सभी शिक्षाविदों को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। सरकार से मांग करनी चाहिए कि जोसा की काउंसलिंग में, सीएसएबी की काउंसलिंग में छात्रों को वंचित ना किया जाए जिनके बोर्ड में 75% मार्क्स नहीं हैं। जब आपने एडमिशन देने हैं जेई मेंस के आधार पर, पेपर 2 के आधार पर, बी प्लानिंग में भी, आर्किटेक्चर में भी, तो 12वीं के फिजिक्स केमिस्ट्री के मार्क्स की बाध्यता, 12वीं में 75% मिनिमम एलिजिबिलिटी की बाध्यता फ्यूचर आर्किटेक्ट्स के, फ्यूचर प्लानर्स के मार्ग में रुकावट क्यों बने? ये मामला बड़ा गंभीर है, और पहले ऐसा नहीं हुआ। पिछले साल भी कोई 75% की बाध्यता नहीं थी, उससे पिछले साल भी बाध्यता नहीं थी, और जो नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर है उसमें भी इस प्रकार की बाध्यता नहीं है कि 12th बोर्ड में आपके 75% मार्क्स हों। अगर 12th बोर्ड के मार्क्स के आधार पर आपको एडमिशन देने हैं, तो ना तो नाटा की ज़रूरत है, ना ही जेई पेपर 2 की ज़रूरत है, ना ही जेई मेंस की ज़रूरत है, ना जेई एडवांस की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि सीनियर आर्किटेक्ट्स, सीनियर प्लानर इस मामले का संज्ञान लेंगे और सरकार से संवाद शुरू करेंगे, ताकि ये जो जेई पेपर 2 का, जेई पेपर 1 के मार्क्स के आधार पर आप एडमिशन देने की बजाय आप कह रहे हैं कि 12th बोर्ड में 75% जब तक मार्क्स नहीं होंगे आपको काउंसलिंग में नहीं बैठने दिया जाएगा। कोई ऐसा लॉजिक नहीं है इस बात का कि उन छात्रों को भी आप एडमिशन देने से वंचित कर दें जिन्होंने जेई पेपर 1 में, जेई पेपर 2 में, यानी जेई मेंस में अच्छा स्कोर प्राप्त किया है, लेकिन किसी कारणवश उनके बोर्ड में 75% मार्क्स नहीं है। सब जानते हैं कि बोर्ड का पर्चा अलग किस्म का होता है और जेई मेंस के पर्चे अलग किस्म के होते हैं। इन दोनों में किसी प्रकार की अगर कोई समानता होती, भले ही सिलेबस सेम हो, तो जेई मेंस का एग्ज़ाम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे उम्मीद है कि शिक्षा अधिकारी इस मामले में संज्ञान लेंगे, और ये प्रशासनिक मामला भले ही हो, लेकिन ये शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और इसका फैसला शिक्षा के आधार पर लिया जाना चाहिए, ना कि प्रशासनिक मामलों के आधार पर। नमस्कार, धन्यवाद।